स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। वो बात तो सही है राशि बहन, लेकिन फिर भी गाने पहले से पता हो तो आसानी हो जाती है ना। हाँ आंटी, और वैसे भी लड़के वालों के गाने लड़की वालों के गानों से अलग ही तो होते हैं ना। हाँ बेटा, वो बात भी सही है। वैसे ज्यादातर तो आजकल सब लोग फिल्मी गाने ही चुनते हैं। हाँ, लो आ गई नायरा, अब वही बताएगी हमें कि कौन सा गाना किसके लिए है। हाँ हाँ, तुमने तो पहले से ही सोच के रखा होगा, पूरी प्लेलिस्ट रेडी होगी। क्यों नहीं कार्तिक, 100%। चल नायरा बता, क्या थीम सोची है? अरे मैं क्यों सोचूं? जिसकी शादी है वही डिसाइड करेंगे ना। भाई और कीर्ति दी, आप दोनों को डिसाइड करना है सब कुछ। मैं तो बस गेस्ट बन के फंक्शन अटेंड करूंगी। पर क्यों नायरा, क्या हुआ? अब तक तो शादी की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तुम तैयार रहती थी, फिर? हाँ रेडी रहती थी, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिसकी शादी है उसी का हक, उसी की जिम्मेदारियां। नायरा, मैं खुद कैसे डिसाइड करूंगी ये सब? वैसे भी नायरा, जिसकी शादी है उसमें थोड़ी ना कोई और जिम्मेदारी डालेंगे हम। और हाँ, तुम्हारा तो फर्ज बनता है नक्श की बहन बनके, कीर्ति की भाभी बनके सारी जिम्मेदारियां तुम्ही को उठानी है। और बेटा, तुझे इस सब की ज्यादा समझ भी तो है। देख रही है ना माँ जी, नायरा ने मना कर दिया, फिर भी सब लोग कैसे उसी के पीछे पड़े हुए हैं। बड़ी दादी बिल्कुल सही कह रही है नायरा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अगर असिस्टेंट चाहिए तो मैं हूं ना, लेकिन सारी डिसीजंस, चॉइसेस सिर्फ तुम्हारे होंगे। हमें अच्छा लगेगा बेटा, वरना टेंशन लगी रहेगी। हाँ नायरा, सब तुम्ही को करना है। नायरा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके फाइन, हो जाएगा। आप लोग थीम फाइनल कीजिए, बाकी सब देख लूंगी। हमारे समझाने का कोई असर नहीं हुआ ना तुम पे? मौका मिलते ही तुमने अपने मन की बात कर ही ली। दादी, आपने देखा ना सब लोग कितना जोर दे रहे थे। ऐसे में अगर हाँ नहीं कहती तो बात वहीं अटक जाती, बात आगे बढ़े। इसीलिए उनका मन रखने के लिए मैंने हाँ कह दी। आपने कहा कि सब कीर्ति दी को करने दो। मैंने कोशिश की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। और कार्तिक ने भी कहा कि सारी जिम्मेदारियां मैं ही लूं। ऐसे में अगर मैं कुछ ज्यादा बोलती तो उन्हें शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। दादी, मैं भी पूरे मन से कीर्ति दी की खुशियां चाहती हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ये सब। और दादी, मेरी अभी भी कोशिश यही रहेगी कि कीर्ति दी ही सब कुछ डिसाइड करे, सब कुछ उन्हीं की पसंद से हो सके तो मुझ पे यकीन रखिएगा प्लीज। दादी, वो मुझे स्टोर की चाबी दीजिए ना, मुझे कीर्ति दी के लिए माँ की चुनरी वगैरह निकालना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम भिजवाते हैं सौम्या बहू के कबर्ड की चाबियां। नायरा, तब तक तो मेरे साथ चलोगी प्लीज? मुझे कुछ डिसाइड करना है, मेरी मदद कर दो। कीर्ति दी, थोड़ी देर में आऊं? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, अगर नहीं किया ना तो कार्तिक नाराज हो जाएगा। ओह अच्छा। हाँ कीर्ति बेटा, नायरा को अपना काम करने दो, तब तक तुम खुद कोशिश करो। ओके दादी। क्या हुआ अखिलेश, समझ गए ना? वो कुछ ऐसे वैसे बात तो नहीं हुई ना? समझ गए दादी, अच्छे से समझ गए। पहले प्यार से समझाने की कोशिश की तो नहीं समझे, फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। कार्तिक, तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना उन लोगों को? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। जितनी छोटी अक्ल उतना ही बड़ा ईगो। डोंट वरी नायरा, मुझे ईगो भी हैंडल करना आता है और बदतमीजी भी। मैं तो खुद यही आपको समझ में क्यों नहीं आता? जब देखो तो झटके से हिल जाते हैं, मुड़ जाते, कभी फोन लेने का। नायरा,
कीर्ति, कीर्ति क्या हुआ? क्या हुआ कीर्ति? मुझसे नहीं हो रहा नायरा। कल फंक्शन है और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ नायरा। तुम बात बात में से हिम्मत कैसे छोड़ देती हो कीर्ति? वैसे भी संगीत की आधी जिम्मेदारी तो नायरा ने ले रखी है। जो 4 काम तुम्हें बताए वो भी नहीं कर सकती, क्यों? पता नहीं दादी, मुझे डर लगता है बहुत कोई भी फैसला लेने से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमें कमजोर लोग पसंद नहीं है कीर्ति। जो काम तुम्हें दिए गए हैं वो जाके करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? उनकी बहू तो कुछ कर ही नहीं सकती। प्लीज दादी, आप नायरा से कहिए ना मेरी हेल्प करें। अभी मुझसे नहीं होगा अकेले। अभी ऑलरेडी बहुत टेंशन है दादी, इसलिए बस अभी मत कहिए। कीर्ति दी, आप कोशिश तो कीजिए, हो जाएगा। टाइम कहाँ है नायरा? कल संगीत है और तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम जिम्मेदारी लोगी। सबके सामने कहा था तुमने नायरा। प्लीज। ठीक है दी, मैं देखती हूँ। देखती हूँ नहीं नायरा, तुम्हें करना होगा। देखो देखो, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना है कि मेरे संगीत में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। प्लीज नायरा। नहीं होने दूंगी दी, आई प्रॉमिस। सिर्फ संगीत ही नहीं, पूरी शादी में कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी मैं। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच नायरा। कीर्ति, क्या बेटा? कम ऑन कीर्ति। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सारा काम हो जाएगा। बस स्माइल किया कर, समझी? दादी, कितना भी समझा लो तुम्हें, तुम मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आओगी। दादी आपने देखा ना दी किस तरह? हाँ देखा हमने, घबरा रही थी वो। कोई भी लड़की घबराती, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी सारी जिम्मेदारी हम ले लें। कभी कभी मदद ना करना ही सबसे बड़ी मदद होती है। ये कब समझोगी तुम? नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने सबके सामने हाँ कहने के बावजूद भी कीर्ति दी की हिम्मत बढ़ाने की पूरी कोशिश की कि वो अपने फैसले खुद ले सके, पर वो इतनी डरी हुई है कि किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। दादी, आपकी परेशानी सिर्फ ये है कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस चक्कर में हम बिना मतलब की कीर्ति दी को तकलीफ दे रहे हैं, जो कि अवॉइड हो सकती है। आई एम सॉरी दादी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने इंप्रेशन से ज्यादा अपनी ननद की चिंता है, और मेरे रहते हुए भाई और कीर्ति दी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कीर्ति दी, यहाँ आइए। ये सारा काम आपका है और आप ही करेंगी। घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। और मैं भी। क्या हुआ? आपके यहाँ कुछ फंक्शन है क्या आज रात को? जी जी हाँ। एक शांति रैली निकलने वाली है रात को, जो आपके घर के बाहर से होकर निकलेगी। मामला कुछ सीरियस वाला है, इसलिए वो लोग जहां जहां से गुजरेंगे वहां शांति होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको 9 बजे तक सारे म्यूजिक वगैरह बंद करना पड़ेगा। हे भगवान, क्या लास्ट मिनट पर आकर ऐसे कैसे मना कर सकते हैं आप? अगर कोई पीस रैली या कुछ भी हो तो एटलीस्ट पहले नोटिस होगी, कोई इंटीमेशन होगा, कुछ भी। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। 1 मिनट मिस्टर गोयनका, मंत्री साहब इन्वॉल्व है इसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो
शार्प 9 PM आप म्यूजिक बंद कर दीजिएगा, हम बाहर ही रहेंगे। थैंक यू। हमने तो सबको बुलाया ही 8 बजे है। 8 बजे बुलाया है, लेकिन 8 बजे आता कौन है? हाँ आते आते सबको 9 तो बजे जाएंगे ना। हाँ, और ये अचानक रैली परमिशन, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। ये जरूर उन लड़कों की हरकत है, मैं देखता हूँ। कार्तिक, कहाँ जा रहे हो? उन बदतमीज लोगों से बात करने, अपनी पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करके हमें परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। बात तो सही है, वरना अचानक इस रास्ते से ये रैली कैसे? अब जो भी है चाचू, हमें मानना तो पड़ेगा ही। इस वक्त बात बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। बेकार में हमारा ही मूड खराब होगा और हमारा फंक्शन भी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए।